नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांजल है और आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो एक लड़के के ऊपर पड़ी हो। एक जिन का साया जो ना उसे चैन से जीने दे रहा था, ना चैन से मरने दे रहा था। ये कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है, जो कहानी बहुत ही एक समय पे फेमस हुई थी। तो आइए डर को जगाते हैं और सुनते हैं ये सच्ची कहानी। कभी कभी कुछ साए ऐसे होते हैं जो दीवारों पर नहीं, इंसानों के अंदर पड़ते हैं। ये कहानी है अयान नाम के एक 22 साल के लड़के की, जिसके ऊपर जिन का साया आ गया था और इसे इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। अयान दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। साधारण सा लड़का, कॉलेज, मोबाइल, रात में देर तक जगना। एक रात करीब 3:17 पे अयान अचानक नींद से उठ बैठा। अयान हांफते हुए सोचा, सपना था ये तो, या सच था। कमरे में अजीब सी ठंड थी, पंखा चल रहा था, फिर भी पसीना। अचानक ठक ठक ठक, अलमारी के अंदर से आवाज। अयान ने कांपते हुए कहा, कौन है?" कोई जवाब नहीं। जब उसने अलमारी खोली, कुछ भी नहीं था, लेकिन अलमारी के अंदर की दीवार पर काले हाथों के निशान थे। अगले दिन से अयान बदलने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, कल रात सोया नहीं था क्या? अयान ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। अयान ने भारी खुरदरी आवाज में, नींद नींद हमें नहीं आती। माँ सन्न रह गई। ये हमें क्या बोल रहा है तू? अयान खुद घबरा गया। मैंने ऐसा क्या बोला?" रात को अयान बाथरूम गया। शीशे में खुद को देखा। पहले सब सामान्य, फिर उसके कंधे के पीछे कोई खड़ा था। वो काला, लंबा, बिना आंखों का। अचानक शीशे में वो फुसफुसाया, तूने मुझे बुलाया था, अब मैं आ गया हूँ। अयान चीखते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, लाइट बुझ गई है।" जब लाइट वापस जली, अयान जमीन पर पड़ा था। अयान ने अपने दोस्त राहुल को सब बताया। राहुल उसे एक पुराने मौलवी साहब के पास ले गया। मौलवी साहब ने अयान को देखते ही कहा, ये लड़का अकेला नहीं है। कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। मौलवी जोर से बोलने लगा, जो भी है सामने आ।" अयान की आंखें पलट गई। अब आवाज भी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अंदर अयान नहीं, बल्कि उसके अंदर बसा हुआ जिन बोल रहा था। जिन ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम जुहाक है। मौलवी ने पूछा, तो तू इस लड़के में क्यों है? जिन ने बोला, क्योंकि ये कमजोर था और मैंने दरवाजा खटखटाया था। मौलवी ने पूछा, तूने क्या किया था अयान? अयान रोने लगा। अयान बोलता है, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आधी रात को नाम लेकर बुलाते हैं।" कमरे में जोरदार ठहाका हुआ। जिन ने बोला, और मैंने सुन लिया। अब जिन कभी कभी पूरा नियंत्रण ले लेता। अयान दीवारों से बात करता, छत की तरफ देखकर हंसता। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं हूँ, मुझे देख।" अचानक अयान ने माँ की तरफ देखा और उसके अंदर से अयान नहीं, जिन ने बोला, अगर बीच में आई तो ये शरीर तोड़ दूंगा। माँ बेहोश हो गई। मौलवी ने कहा, आज रात या तो ये जिन जाएगा या ये लड़का। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था, मंत्र पढ़े जा रहे थे। अचानक अयान जमीन से ऊपर उठ गया और उसके अंदर अयान नहीं, फिर से वही जिन ने चीखते हुए कहा, ये मेरा घर है और तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर में जल रहा दिया बुझ गया। पूरे घर में अंधेरा था। फिर एक आवाज आई। वो आवाज अयान की थी। अयान की आवाज बिल्कुल कमजोर थी। माँ, अगर मैं बच ना सकूं तो मेरी फोटो जला देना।" ये बोलने के बाद अयान जोर से चीखा और फिर सन्नाटा हो गया।
अगली सुबह अयान जमीन पर पड़ा था, होश में। सब उसे घेर के बैठे हुए थे और रो रहे थे। मौलवी ने कहा, साया चला गया है, लेकिन निशान छोड़ गया है। अयान ने धीरे से पूछा, अगर वो चला गया तो ये आवाजें क्यों आ रही है? पीछे से वही फुसफुसाहट, मैं गया नहीं, अभी भी मैं इधर ही भटक रहा हूँ। इस असली कहानी से हमें ये सीख मिली कि कुछ जिन जो होते हैं वो शरीर को नहीं छोड़ते हैं, वो इंतजार करते हैं। और अगर आज रात आपके कमरे में कोई साया हिले तो याद रखना, हो सकता है वो कहानी अब आपकी हो। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानियाँ खोजने और जुटाने में बहुत ही मेहनत लगती है, कई लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपना कमेंट उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करें। बाय दोस्तों।